अभी अभी की एक बहुत बड़ी खबर बिहार के शिक्षा विभाग से आ रही है। बता दें कि बिहार के शिक्षा विभाग में एसीएस के द्वारा हर शनिवार मन की बात की जा रही है। उसकी भी चर्चा हम करेंगे। इस बार मन की बात में क्या क्या हुआ है, इस बात की चर्चा भी हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले बिहार के शिक्षा विभाग में शिक्षा विभाग की बड़ी कमी सामने आई है, उसको हम दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि कुछ विशेष शिक्षकों को, जिनकी संख्या लगभग 40 से 45 हज़ार बताई जा रही है पूरे बिहार में, उन शिक्षकों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। बता दें कि बिहार के शिक्षा विभाग ने 2019 के बाद 2025 बीतने वाला है और अभी तक 6 माह का संवर्धन कोर्स यानी ब्रिज कोर्स नहीं निकाला है, जिसको लेकर लगातार उन बीएड शिक्षकों को परेशानी हो रही है। वेतन भुगतान आधा हो रहा है। जिन शिक्षकों ने प्राथमिक विद्यालय यानी कि 1 to 5 में बीएड का योग्यता धारण कर बीएड करके और नौकरी ज्वाइन की है, यानी कि बीएड योग्यताधारी वे सारे शिक्षक जो क्लास 1 से लेके 5 तक यानी कि प्राथमिक स्तर पे पढ़ा रहे हैं, उन शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन शिक्षकों को आधा वेतन दिया जा रहा है, यानी कि मिलना चाहिए 50,000 और मिल रहा है 25,000। ऐसे में उन शिक्षकों को लगातार उन शिक्षकों द्वारा डिमांड किया जा रहा है, उन शिक्षकों द्वारा मांग किया जा रहा है कि सरकार की कमी के वजह से अभी तक संवर्धन कोर्स नहीं कराया गया और संवर्धन कोर्स यानी 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने की मांग लगातार की जा रही है। संवर्धन कोर्स यानी ब्रिज कोर्स के बारे में जानकारी जो सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि ब्रिज कोर्स यानी 6 महीने का यह संवर्धन कोर्स उन सभी बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए ज़रूरी है जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते हैं। प्राथमिक स्तर पर बीएड 2019 से मान्य नहीं है। 2019 के पहले बीएड योग्यताधारी जो भी शिक्षक थे, जो बिहार में शिक्षक बन गए थे, जो उसके पूर्व अनट्रेंड भी बहाल हुए थे, उनका तो ठीक है, वे लोग तो किसी भी तरह काम करते थे, उनको ट्रेंड का वेतन मिलता है। लेकिन 2019 के बाद बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर नौकरी नहीं करनी है। बताया जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर 2019 के बाद जो भी शिक्षक हैं उनको फिक्सेशन नहीं हुआ, यानी अनट्रेंड का वेतन दिया जाता है, जिसको लेकर उनको परेशानियां लगातार हो रही हैं। सरकार 2019 के बाद अब तक यह कोर्स नहीं निकाली है और सरकार की कमी के कारण उन बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को, जो लोग 1 to 5 यानी प्राथमिक स्तर में हैं, उन शिक्षकों को परेशानियां लगातार मिल रही हैं, यानी कि उन शिक्षकों को योग्यता सबसे ज़्यादा और वेतन सबसे कम मिल रही है। इधर विशिष्ट शिक्षक जो लोग बन गए हैं, सक्षमता पास करके जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उन विशिष्ट शिक्षकों का नया नौकरी नई ज्वाइनिंग होने के बाद भी और यह स्टेट पास करने के बाद, टीईटी परीक्षा पास करने के बाद ही उनको शिक्षक बनना है। अगर प्राथमिक स्तर में बीएड किए हैं तो उनकी नौकरी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नहीं होनी चाहिए। तब नई नई बहाली बिहार सरकार अपने मर्जी से करा रही है, नई नियुक्ति कह रही है।
जो सरकार के जो नियुक्ति हो रहे हैं वह सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत है, जिसकी चर्चा लगातार शिक्षा विभाग में हो रही है। एक तरफ जहां यह 6 महीने का कोर्स बिहार सरकार के द्वारा नहीं निकलने के कारण तमाम शिक्षक परेशान हैं, बिहार के 40,000 से ज़्यादा शिक्षक परेशान हैं, वहीं शिक्षा विभाग के मनमानी से लोग त्रस्त नज़र आ रहे हैं। तमाम शिक्षक लगातार 6 महीना का यह कोर्स कराए जाने की मांग कर रहे हैं। चलिए दूसरे खबर पे अगर ध्यान देते हैं तो एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ कल शिक्षा विभाग के लिए मन की बात कही और मन की बात में उन्होंने कहा कि अब सारे विद्यालयों, जितने सरकारी विद्यालय हैं, उनकी रिव्यू की जाएगी। उन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चों को पाया गया है कि बच्चे स्कूल चलता रहता है और कोचिंग में पढ़ते रहते हैं, इस पर लगाम लगाई जाएगी। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने खुलकर कह दिया है कि अगर कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र विद्यालय के पढ़ाई के अवधि में किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ता हुआ पाया गया तो कोचिंग संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें कि बिहार के विद्यालयों में पढ़ाने वाले कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो विद्यालय में रहते हुए कोचिंग में पढ़ाते हैं, अपना वे लोग स्वयं का कोचिंग खोले हुए हैं, जिससे उनकी आय 5 गुना है। बता दें कि बिहार में इस बात को लेकर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने लगातार इस पर कसाई कसना शुरू किया है। उन्होंने पेचकस लेकर और कसना शुरू कर दिया है। लगातार हो रही कसाई की चर्चा चारों ओर हो रही है। मन की बात में डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी एसीएस हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी बच्चे विद्यालय छोड़कर और कोचिंग में पढ़ते नजर आएंगे, अगर जानकारी मिल गई तो उस कोचिंग संचालक पर एफआईआर किया जाएगा। उन बच्चों को पढ़ाने का, मनमाने तरीके से पढ़ाने के जुर्म में वह जेल जाएंगे। मन की बात में शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यालय के तमाम निरीक्षणों पे भी जानकारी ली गई। बता दें कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा समय समय पर निरीक्षण की बात भी कही गई, वहीं तमाम फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपको सबसे पहले इस चैनल पे दी जा रही है। अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आपको बड़ी खबर अभी की एक बहुत बड़ी खबर बिहार के शिक्षा विभाग से आ रही है। बता दें कि बिहार के शिक्षा विभाग में एसीएस के द्वारा हर शनिवार मन की बात की जा रही है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। इस बार मन की बात में क्या क्या हुआ है, इस बात की चर्चा भी हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले बिहार के शिक्षा विभाग में शिक्षा विभाग की बड़ी कमी सामने आई है, उसको हम दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि कुछ विशेष शिक्षकों को, जिनकी संख्या लगभग 40 से 45 हज़ार बताई जा रही है पूरे बिहार में, उन शिक्षकों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। बता दें कि बिहार के शिक्षा विभाग ने 2019 के बाद 2025 बीतने वाला है और अभी तक 6 माह का संवर्धन कोर्स यानी ब्रिज कोर्स नहीं निकाला है, जिसको लेकर लगातार उन बीएड शिक्षकों को परेशानी हो रही है। वेतन भुगतान आधा हो रहा है। जिन शिक्षकों ने प्राथमिक विद्यालय यानी कि 1 to 5 में बीएड का योग्यता धारण कर बीएड करके और नौकरी ज्वाइन की है, यानी कि बीएड योग्यताधारी वे सारे शिक्षक जो क्लास 1 से लेकर 5 तक यानी कि
प्राथमिक स्तर पे पढ़ा रहे हैं उन शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन शिक्षकों को आधा वेतन दिया जा रहा है, यानी कि मिलना चाहिए 50,000 और मिल रहा है 25,000। ऐसे में उन शिक्षकों को लगातार उन शिक्षकों द्वारा डिमांड किया जा रहा है, उन शिक्षकों द्वारा मांग किया जा रहा है कि सरकार की कमी के वजह से अभी तक संवर्धन कोर्स नहीं कराया गया और संवर्धन कोर्स यानी 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने की मांग लगातार की जा रही है। संवर्धन कोर्स यानी ब्रिज कोर्स के बारे में जानकारी जो सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि ब्रिज कोर्स यानी 6 महीने का यह संवर्धन कोर्स उन सभी बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए ज़रूरी है जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते हैं। प्राथमिक स्तर पर बीएड 2019 से मान्य नहीं है। 2019 के पहले बीएड योग्यताधारी जो भी शिक्षक थे, जो बिहार में शिक्षक बन गए थे, जो उसके पूर्व अनट्रेंड भी बहाल हुए थे, उनका तो ठीक है, वे लोग तो किसी भी तरह काम करते थे, उनको ट्रेंड का वेतन मिलता है। लेकिन 2019 के बाद बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर नौकरी नहीं करनी है। बताया जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर 2019 के बाद जो भी शिक्षक हैं उनको फिक्सेशन नहीं हुआ, यानी अनट्रेंड का वेतन दिया जाता है, जिसको लेकर उनको परेशानियां लगातार हो रही हैं। सरकार 2019 के बाद अब तक यह कोर्स नहीं निकाली है और सरकार की कमी के कारण उन बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को, जो लोग 1 to 5 यानी प्राथमिक स्तर में हैं, उन शिक्षकों को परेशानियां लगातार मिल रही हैं, यानी कि उन शिक्षकों को योग्यता सबसे ज़्यादा और वेतन सबसे कम मिल रही है। इधर विशिष्ट शिक्षक जो लोग बन गए हैं, सक्षमता पास करके जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उन विशिष्ट शिक्षकों का नया नौकरी, नई ज्वाइनिंग होने के बाद भी और यह स्टेट पास करने के बाद, टीईटी परीक्षा पास करने के बाद ही उनको शिक्षक बनना है। अगर प्राथमिक स्तर में बीएड किए हैं तो उनकी नौकरी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नहीं होनी चाहिए। तब नई नई बहाली बिहार सरकार अपने मर्जी से करा रही है, नई नियुक्ति कह रही है। जो सरकार के जो नियुक्ति हो रहे हैं वह सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत है, जिसकी चर्चा लगातार शिक्षा विभाग में हो रही है। एक तरफ जहां यह 6 महीने का कोर्स बिहार सरकार के द्वारा नहीं निकलने के कारण तमाम शिक्षक परेशान हैं, बिहार के 40,000 से ज़्यादा शिक्षक परेशान हैं, वहीं शिक्षा विभाग के मनमानी से लोग त्रस्त नज़र आ रहे हैं। तमाम शिक्षक लगातार 6 महीना का यह कोर्स कराए जाने की मांग कर रहे हैं। चलिए दूसरे खबर पे अगर ध्यान देते हैं तो एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ कल शिक्षा विभाग के लिए मन की बात कही और मन की बात में उन्होंने कहा कि अब सारे विद्यालयों, जितने सरकारी विद्यालय हैं, उनकी रिव्यू की जाएगी। उन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चों को पाया गया है कि बच्चे स्कूल चलता रहता है और कोचिंग में पढ़ते रहते हैं, इस पर लगाम लगाई जाएगी। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने खुलकर कह दिया है कि अगर कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र विद्यालय के पढ़ाई के अवधि में किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ता हुआ पाया गया तो कोचिंग संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें कि बिहार के विद्यालयों में पढ़ाने वाले कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो विद्यालय में रहते हुए
कोचिंग में पढ़ाते हैं। अपना वे लोग स्वयं का कोचिंग खोले हुए हैं, जिससे उनकी आय 5 गुना है। बता दें कि बिहार में इस बात को लेकर ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने लगातार इस पर कसाई कसना शुरू किया है। उन्होंने पेचकस लेकर और कसना शुरू कर दिया है। लगातार हो रही कसाई की चर्चा चारों ओर हो रही है। मन की बात में डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी ACS हैं, उन्होंने कहा है कि जो भी बच्चे विद्यालय छोड़कर और कोचिंग में पढ़ते नजर आएंगे, अगर जानकारी मिल गई तो उस कोचिंग संचालक पर FIR किया जाएगा। उन बच्चों को पढ़ाने का, मनमाने तरीके से पढ़ाने के जुर्म में वह जेल जाएंगे। मन की बात में शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यालय के तमाम निरीक्षणों पे भी जानकारी ली गई। बता दें कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा समय समय पर निरीक्षण की बात भी कही गई, वहीं तमाम फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपको सबसे पहले इस चैनल पे दी जा रही है। अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।